नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल एग्जाम गुरुजी में स्वागत है। और अजमेर से मैं शैलेंद्र सिंह रावत सर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम प्रश्न संख्या 171 से लेकर प्रश्न संख्या 200 तक तमाम प्रश्नों का हल अध्ययन करेंगे। तो साथियों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, विनम्र निवेदन करता हूं कि अगर आप BSTC की तैयारी कर रहे हो, राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हो, पटवारी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, अगर आप PTET प्री BEd की तैयारी कर रहे हो, तो हमारे इस YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लेना और इस पर अपडेट होने वाले रात को 9 बजे का इस क्लास वीडियो का अध्ययन अवश्य करना। जैसा कि दोस्तों आपको दे रखा है कि अंतरिक्ष में जाने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है। ऑप्शन दे रखा है मेजर यूरी गागरिन, बी ऑप्शन दे रखा है वैलेंटिना तेरेस्कोवा, सी ऑप्शन दे रखा है राकेश शर्मा और डी ऑप्शन दे रखा है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो दोस्तों, अगर आपको इस प्रश्न का जवाब आता है तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न दे रखा है चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है। ऑप्शन दे रखा है बांग्लादेश, बी ऑप्शन दे रखा है ब्राजील, सी ऑप्शन की बात करते हैं हमें दे रखा है रूस, डी ऑप्शन दे रखा है संयुक्त राज्य अमेरिका। बिल्कुल आ रहा है तो कमेंट कर दीजिएगा। इसी प्रकार 173 प्रश्न दे रखा है चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। ऑप्शन दे रखा है राकेश शर्मा, बी ऑप्शन दे रखा है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, सी ऑप्शन दे रखा है यूरी गागरिन, डी ऑप्शन दे रखा है बछेंद्री पाल। तो साथियों, आपको इस प्रश्न का कमेंट करना होगा। आपको 171, 172 और 173 प्रश्न नजर आ रहा है। चलिए मित्रों, हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 171 की। अंतरिक्ष में जाने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था। तो अंतरिक्ष में जाने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति था यूरी गागरिन। कौन सा व्यक्ति था? यूरी गागरिन। हाँ दोस्तों, यूरी गागरिन वही व्यक्ति था जो अंतरिक्ष में जाने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति था। अगला प्रश्न की बात करते हैं 172, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है। दोस्तों, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का जो प्रथम देश है वो संयुक्त राज्य अमेरिका है। यानी प्रश्न आता है कि चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है। तो चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का जो प्रथम व्यक्ति है वो संयुक्त राज्य अमेरिका है। अगला प्रश्न दे रखा है चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन है। भैया मैं आपको बता देता हूं कि चंद्रमा पर उतरने वाला जो पहला व्यक्ति है वो हमें बी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। बिल्कुल, नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति है। आगे सभी को जल्दी से प्रश्नों की कॉपी कर लीजिएगा। जैसा कि दोस्तों आपको बिल्कुल स्क्रीन पे नजर आ रहा है, अंतरिक्ष में जाने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है। तो अंतरिक्ष में जाने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति है यूरी गागरिन। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन है? तो हमें राइट करना पड़ेगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग की। बात करते हैं 174 प्रश्न हमें दे रखा है कि वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का पहला व्यक्ति कौन थे। ऑप्शन दे रखा है प्लेटो, बी ऑप्शन दे रखा है राहिट बंधु, सी ऑप्शन दे रखा है राकेश शर्मा, डी ऑप्शन दे रखा है क्लीमेंट एटली। इसी प्रकार अगला प्रश्न दे रखा है विश्व में प्रथम कागजी मुद्रा को जारी करने वाला देश कौन सा है। विश्व में प्रथम कागजी मुद्रा को जारी करने वाला देश कौन सा? ऑप्शन दे रखा जापान, बी ऑप्शन दे रखा चीन, सी ऑप्शन दे रखा है रूस, डी ऑप्शन दे रखा संयुक्त राज्य अमेरिका। 176 प्रश्न की बात करते हैं। 176 है विश्व का प्राचीनतम धर्म जो अस्तित्व में, विश्व का प्राचीनतम धर्म जो अस्तित्व में है, सनातन धर्म, यहूदी धर्म, पारसी धर्म और सभी। दोस्तों, अगर आपको प्रश्न संख्या 174, 75 और 76 का आंसर आता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। यहां हम बात कर रहे हैं 174 प्रश्न का। वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का पहला व्यक्ति, वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का पहला व्यक्ति कौन था? हमें यहाँ पर राइट बंधु को राइट करना पड़ेगा। बिल्कुल, राइट बंधु वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का पहला व्यक्ति था। बिल्कुल, विश्व में प्रथम कागजी मुद्रा को जारी करने वाला देश कौन सा है? तो विश्व में प्रथम कागजी मुद्रा को जारी करने वाला देश है चीन। हमें यहाँ बी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा। विश्व का प्राचीनतम धर्म जो अस्तित्व में है कौन सा है? यहाँ पर हमें सनातन धर्म को राइट करना पड़ेगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा। दोस्तों, यहाँ प्रश्न का लैंग्वेज दे रखा है, बहुत महत्वपूर्ण है। वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का पहला व्यक्ति राइट बंधु थे। विश्व में प्रथम कागजी मुद्रा को जारी करने वाला देश की अगर अपन बात करते हैं तो हमें चीन को राइट करना पड़ेगा। विश्व का प्राचीनतम धर्म जो अस्तित्व में, हमें सनातन धर्म को राइट करना पड़ेगा, जिस पर परमाणु बम गिराया गया था। 177 प्रश्न है विश्व का प्रथम नगर, विश्व का प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया था।
जिस पर परमाणु बम गिराया गया था। यानी विश्व का ऐसा कौन सा नगर है जिस पर परमाणु बम गिराया गया था। ऑप्शन दे रखा है सबसे पहले लाओस, बी ऑप्शन दे रखा है नागासाकी, सी ऑप्शन दे रखा है हिरोशिमा, डी ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। देखिए प्रश्न है विश्व का प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया था। बिल्कुल आप कमेंट कर दीजिएगा आंसर क्या आएगा। बहुत शानदार प्रश्न है और आपको पता होगा कि एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न 100% बनते हैं। 78 है, विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है। विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है। विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन दे रखा है आपके सामने 8 मार्च, बी ऑप्शन दे रखा है 11 मार्च, सी ऑप्शन दे रखा है 18 मार्च और डी ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। इसी प्रकार हम बात करेंगे 179 प्रश्न के। 179 प्रश्न है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। कब मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन दे रखा है 10 जुलाई को, बी ऑप्शन दे रखा है 11 जुलाई को, सी ऑप्शन दे रखा है 18 जुलाई को, डी ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसा कि प्रश्न दे रखा है 177 विश्व का प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया था। तो दोस्तों आपको सबको पता होगा सबसे पहले जापान के अंदर जो परमाणु बम गिराया गया था और उस नगर का नाम था हिरोशिमा। कौन सा नगर था। हिरोशिमा। यानी 6 अगस्त को यहाँ पर परमाणु बम गिराया गया था 1945 में हिरोशिमा में, और उसके बाद नागासाकी पर गिराया गया था। विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है। साथियों आपको पता होगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बोलो या फिर विश्व महिला दिवस बोलो, बात एक ही होती है। हमें 8 मार्च को राइट करना पड़ेगा। और अगला प्रश्न दे रखा है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों आप सभी को पता होगा प्रतिवर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर हमें बी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा कि प्रतिवर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इसी प्रकार अपन अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगले दिवस कब मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। 1 दिसंबर को, 10 दिसंबर को, 15 दिसंबर को, इनमें से कोई नहीं। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। इसी प्रकार हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 181 की। 181 दिवस है विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। कब मनाया जाता है। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन दे रखा है आपके सामने 4 सितंबर, 4 सितंबर, बी ऑप्शन की अगर अपन बात करते हैं तो बी ऑप्शन दे रखा 6 फरवरी को, 6 फरवरी, सी ऑप्शन दे रखा है 10 दिसंबर और डी ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं, यानी नन ऑफ दिस। और इसी प्रकार हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 182 की। 182 विश्व वानिक दिवस कब मनाया जाता है। बिल्कुल विश्व वानिक दिवस कब मनाया जाता है। विश्व वानिक दिवस कब मनाया जाता है। कब मनाया जाता है। देखिए जो आपको आ रहा है जल्दी से बता देना। 21 मार्च को, बी ऑप्शन दे रखा है 24 मार्च को, सी ऑप्शन दे रखा है 28 मार्च को,
डी ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। साथियों हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 180, 181 और 182 को। हम एक बार प्रश्नों को वापस रिवाइज कर लेते हैं। हम उम्मीद तो यही कर रहे हैं कि आपको जो प्रश्न आ रहा है बिल्कुल आप सही कमेंट कर रहे होंगे। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, यानी हर साल 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न दे रखा, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है और इसी दिन नोबेल पुरस्कार भी दिए जाते हैं। 182 विश्व वानिक दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, प्रतिवर्ष 21 मार्च को विश्व वानिक दिवस मनाया जाता है, यानी हर साल 21 मार्च को विश्व वानिक दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन अपने पास में है 7 अप्रैल, 23 मई, 7 अप्रैल, 23 मई, 18 मार्च, 25 अगस्त। बिल्कुल कमेंट करना होगा। इसी प्रकार 184 प्रश्न की बात करते हैं। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन दे रखा है 27 सितंबर, 18 जुलाई, 25 अगस्त, 8 अप्रैल को। बिल्कुल विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? इसी प्रकार हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 185, विश्व मानक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानक दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन दे रखा 18 अक्टूबर को, 18 अक्टूबर, बी ऑप्शन दे रखा है 14 अक्टूबर, सी ऑप्शन दे रखा है 16 अक्टूबर, डी ऑप्शन दे रखा है 26 अक्टूबर। बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इन प्रश्नों की, और अगर आपको इन प्रश्नों का आंसर आ रहा है तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। जैसा कि दोस्तों स्क्रीन पे नज़र आ रहा है आपको कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। सबको पता होगा कि प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना पड़ेगा, प्रतिवर्ष 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। इसी प्रकार अगर अपन बात करते हैं 185 का विश्व मानक दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों प्रतिवर्ष 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाया, यानी हर साल 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाया जाता है। हाँ जी, अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? पृथ्वी पर कुल कितने महासागर है? ऑप्शन दे रखा है 7, बी ऑप्शन दे रखा 9, सी ऑप्शन दे रखा 10, डी ऑप्शन दे रखा इनमें से कोई नहीं। 187 प्रश्न है, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप है? पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप है? ऑप्शन दे रखा है 7, बी ऑप्शन दे रखा 9, सी ऑप्शन दे रखा 8, डी ऑप्शन दे रखा 10। 188 प्रश्न है,
विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन दे रखा 2 मार्च, 14 मार्च, 2 मार्च, 14 मार्च, 24 मार्च और इनमें से कोई नहीं। जैसा कि दोस्तों प्रश्न संख्या 186 आपको नजर आ रहा है। 186 की बात करते हैं, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर है? तो दोस्तों पृथ्वी पर कुल 9 महासागर है। 187 पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप है? तो पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप है। ठीक है। और विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता दिवस प्रतिवर्ष 24 मार्च को मनाया जाता है। एक अश्व शक्ति का मान किसके बराबर होता है? किसके बराबर होता है? एक अश्व शक्ति का मान किसके बराबर होता है? ऑप्शन दे रखा है 546 वॉट, बी ऑप्शन दे रखा है 746 वॉट, सी ऑप्शन है 784 वॉट, डी ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल इसी प्रकार हम बात करेंगे 190 की। 190 तपेदिक रोग किसके कारण होता है? तपेदिक रोग किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? तपेदिक रोग किसके कारण होता है? ऑप्शन दे रखा है बैक्टीरिया के कारण, बी ऑप्शन दे रखा है जीवाणु के कारण, सी ऑप्शन दे रखा है विषाणु के कारण और डी ऑप्शन दे रखा है हमें तपेदिक रोग किसके कारण होता है? डी ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। बिल्कुल इसी प्रकार हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 191। रेमन मैग्सेस पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? रेमन मैग्सेस पुरस्कार, रेमन मैग्सेस पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? रेमन पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? ऑप्शन दे रखा है रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, बी ऑप्शन दे रखा है विनोबा भावे, सी ऑप्शन दे रखा है हमारे पास में पंडित नेहरू, डी ऑप्शन दे रखा है महात्मा गांधी। बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों यहाँ हम बात कर रहे हैं प्रश्न संख्या 189 के एक अश्व शक्ति का मान किसके बराबर होता है? तो हमें 746 को राइट करना पड़ेगा। तपेदिक रोग किसके कारण होता है? तो हमें बैक्टीरिया को राइट करना पड़ेगा। रेमन मैग्सेस पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो हमें विनोबा भावे को राइट करना पड़ेगा। यानी यहाँ विनोबा लिखा हुआ है लेकिन विनोबा भावे को राइट हमें करना पड़ेगा। आगे सभी को इसी प्रकार अपन बात करेंगे। एक 192 प्रश्न दे रखा है। 192 है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन दे रखा आपके सामने सुभाष चंद्र बोस,
सुभाष चंद्र बोस। बी ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सी ऑप्शन ए जे.बी. कृपलानी। डी ऑप्शन ए पंडित नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। बिल्कुल। और इसी प्रकार हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 193। 193 वायुमंडल दाब किससे मापा जाता है? वायुमंडल दाब को किससे मापा जाता है? वायुमंडल दाब को किससे मापा जाता है? ए ऑप्शन दे रखा है बैरोमीटर। बी ऑप्शन दे रखा है हाइड्रोमीटर। सी ऑप्शन दे रखा है हाइग्रोमीटर। और डी ऑप्शन दे रखा है नन ऑफ दिस। देखिए साथियों, आप इस प्रश्न को पढ़े, बिल्कुल अभी क्लियर हो जाएगा। मैं आपको बिल्कुल क्लियर करके बताऊंगा, लेकिन आप सबसे पहले अगर इन प्रश्नों के आंसर आते हैं तो जल्दी से कमेंट कर भैया। देखिए प्रश्न दे रखा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन आपके सामने दे रखा है। पहला ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा ऑप्शन दे रखा है जे.बी. कृपलानी और चौथा ऑप्शन दे रखा है पंडित नेहरू। तो दोस्तों हमें यहाँ पर सी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा, जे.बी. कृपलानी। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है 192। वायुमंडल दाब को किससे मापा जाता है? भाई सबको पता है बैरोमीटर से वायुमंडल दाब को मापा जाता है। तो 193 के हमें ए ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। आगे सभी को समझ में? इसी प्रकार अपन बात करेंगे 194 और 195 प्रश्न की। देखिए जो प्रश्न आपको आता है जल्दी से कमेंट करते चलिएगा, और वीडियो की PDF लेने के लिए आप सीधा संपर्क कर सकते हैं। जी अगला प्रश्न है, खजुराहो के मंदिर का निर्माण कौन से वंश के शासक ने करवाया था? खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस शासक के वंश ने करवाया था? किस शासक के वंश ने करवाया था? खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस शासक के वंश ने करवाया था? ऑप्शन आपको दे रखा है चंदेल वंश। पहला ऑप्शन दे रखा है आपको सामने चंदेल वंश। बी ऑप्शन दे रखा है हमारे पास में चालुक्य वंश। सी ऑप्शन की बात करते हैं तो सी ऑप्शन सीट में लिख रखा है हमने हाँ जी चोल वंश। और डी ऑप्शन दे रखा है पल्लव वंश। बिल्कुल। इसी प्रकार बात करेंगे 197 प्रकाश संश्लेषण के समय हरे पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं? प्रकाश संश्लेषण के समय हरे पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं? प्रकाश संश्लेषण के समय हरे पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं? ऑप्शन दे रखा है CO2। बी ऑप्शन दे रखा है CO। सी ऑप्शन दे रखा है O2। डी ऑप्शन दे रखा है NO2। जी चलिए साथियों हम बात कर लेते हैं यहाँ पर प्रश्न संख्या 196 और 197। 196 की बात करें तो हमें दे रखा है खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस शासक के वंश ने करवाया था? तो खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेल शासक के वंश ने करवाया था। यहाँ पर हमें ए ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा। प्रकाश संश्लेषण के समय हरे पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं? प्रकाश संश्लेषण के समय हरे पौधे ऑक्सीजन O2 गैस को निष्कासन करते हैं। ठीक है। इसी प्रकार बात करेंगे 198 और 199 प्रश्न। जी 198 प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? भूकंप की तीव्रता
किससे मापी जाती है? भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? 199 प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं, देखो इनको ऑप्शन में नहीं दूंगा। 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? बिल्कुल इन 3 प्रश्नों का जवाब आपको कमेंट करना होगा। पहला है भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है, दूसरा है कि 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी, और 200 प्रश्न है दच्ची ग्राम अभ्यारण्य। दच्ची ग्राम अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? ये 3 प्रश्न है, इनके आपको कमेंट करना होगा। अगर दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो बिल्कुल आप वीडियो को लाइक करें। चैनल के साथ अगर आप पहले बार बन रहे हैं तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं उम्मीद तो यही करता हूं कि मैं जो भी वीडियो अपडेट कर रहा हूं आप उसे पूरा देख रहे होंगे, और अवश्य पूरा देखें, क्योंकि अगर आपको 2021 में जॉब चाहिए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।